नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में बात किसानों की, देश के अन्नदाता की, खास बात गन्ना किसानों की, गन्ने की। गन्ना, गंडा, गांडा, ईख, अलग अलग शब्दों से इसे पुकारा जाता है जिन इलाकों में इसकी खेती होती है। और आज गन्ने की बात इसलिए क्योंकि अभी तक जो आपने किसान आंदोलन देखा, 9 महीने से संयुक्त किसान मोर्चा लगातार केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रहा था कि जो ये आप 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, ये हमारे लिए जहर का प्याला है, इन्हें निरस्त कीजिए, रद्द कीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाइए। 7.5 महीने से, या अब तो मैं कहूं 8 महीने से, 7 महीने से माफ कीजिएगा, बातचीत बिल्कुल बंद है। आज 22 तारीख है, 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी और विपक्ष, खास कांग्रेस, सरकार पर निशाना साधती थी कि यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है सरकार की, किसानों की सुन नहीं रही, निजी कंपनियों, कॉरपोरेट घरानों की बोली बोल रही है सरकार। और यह किसान आंदोलन, आपको याद होगा, इसकी शुरुआत दरअसल पंजाब से हुई, लेकिन पंजाब में अब एक और आंदोलन शुरू हो गया है। बीते शुक्रवार से आज तीसरा दिन है, पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किस लिए? जालंधर की ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं किसान, रेलवे रूट ठप हो गए हैं। फिरोजपुर मंडल में 50 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, 54 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं, या जो उनका गंतव्य था उससे पहले ही उन्हें रोक दिया गया है। और किसान आंदोलित हैं गन्ने के भुगतान को लेकर, गन्ने के दाम को लेकर। मैंने आपको कई बार बताया कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के 8,000 करोड़ बकाया हैं। अगला गन्ना सीजन 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा, 15 अक्टूबर से, लेकिन अभी पिछले साल के 8,000 करोड़ बकाया है। पूरे देश में 20,000 करोड़ रुपए का बकाया है। लेकिन पंजाब की अब स्थिति बताता हूं, और उत्तर प्रदेश में मैंने आपको यह भी बताया कि 2017 में 10 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी गन्ने के दाम की, और उसके बाद कोई दाम नहीं बढ़ाए गए। लेकिन पंजाब में तो उससे भी बुरा हाल है। पंजाब में भी 4 साल से कीमतें नहीं बढ़ाई गई, कोई इजाफा नहीं किया गया। और 1 हफ्ते पहले तक अगेती जो वैरायटी होती है, यानी कि समय से पहले बोया जाता है, वो 310 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य गन्ना 300 रुपए प्रति क्विंटल, और पछेता गन्ना जो देर से उगाया जाता है वो 295 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि यही दाम उत्तर प्रदेश में 325, 315 और 310 हैं। उत्तर प्रदेश में भी वहां से ज्यादा। और हरियाणा में तो यह कीमत है, यह दाम है 345 और 340, कई जगह 358 रुपए प्रति क्विंटल का दाम भी मिल रहा है। उत्तराखंड में यह 327, 317। पंजाब सबसे पीछे। वही पंजाब जहां पर कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और किसानों के हक में आवाज बुलंद की कि किसानों की मांग जायज है, आप यह कानून निरस्त करें, रद्द करें। पर खुद अपने राज्य में गन्ने की माकूल कीमत किसानों को देने को तैयार नहीं है। अब कीमत क्या होती है, यह थोड़ा मैं आपको समझा दूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे एमएसपी होता है, एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है। सरकार घोषणा कर देती है, आप मंडी में जाए, जितना आपका खरीदी हो जाए वो आपका सौभाग्य। 6% खरीदी होती थी, अब 9-10% एमएसपी पर खरीदी होने लगी। बाकी उससे नीचे पर निजी कारोबारी, व्यापारी, आड़ती आपसे खरीद लेंगे। लेकिन गन्ना मुख्तलिफ है, अलग है, भिन्न है। एक शुगर कंट्रोल बोर्ड बना था 1966 में, शुगर केन एक्ट आई 1968 में। उसके तहत एक फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस,
सरकार, केंद्र सरकार घोषणा करती है कि ये जी एफआरपी है गन्ने का, राज्य सरकारें उससे भी ऊपर एक एसएपी देती हैं, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, कि सरकार ने यह दाम बताया है कि भाई किसानों को मिलना चाहिए। और शुगर केन कंट्रोल एक्ट जो है 1968 की, उसके तहत 14 दिन के भीतर यह भुगतान हो जाना चाहिए, वरना 15% ब्याज देना पड़ेगा। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में 2017 में दोहराई थी कि आपका 2 हफ्ते के अंदर भुगतान होगा, वरना 15% ब्याज दिया जाएगा। ब्याज कभी मिलता नहीं, कभी नहीं मिलता। और बकाया 8,000 करोड़ खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंजाब में भी 200 करोड़ का खड़ा हुआ है। और दाम सबसे कम 4 साल पहले बढ़ाए सरकार में आते ही, अब चुनाव सर पर हैं, किसानों का दबाव हुआ तो 15 रुपए की रेवड़ी बांट दी गई। किसान मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं हम आंदोलन जारी रखेंगे। अब एसएपी का खेल बताता हूं। जो एसएपी है, यानी कि राज्य सरकारें जो गन्ने का दाम तय करती हैं, पंजाब में सबसे कम, एफआरपी से भी कम। अब एक शुगर केन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी अध्यक्षता करते हैं पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। इसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के एक्सपर्ट विशेषज्ञ भी थे। और 2 साल पहले, आज की नहीं, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा था 343 रुपए प्रति क्विंटल तो कम से कम दिया जाना चाहिए, वरना किसान को नुकसान होगा। कुछ नहीं किया गया। प्रति एकड़ जो लागत है गन्ना उगाने की, वो 30,000 31,000 रुपए आती थी, अब वो बढ़कर 40 से 42,000 हो गई है। बीज के, खाद के दाम बढ़ गए, मेहनताना बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गई। और पिछले 1 साल में 23-24 रुपए तो डीजल की कीमत बढ़ गई है। 100 लीटर भी डीजल लगे 1 एकड़ में, इससे ज्यादा लगता है, तो लगभग 2,500 रुपए तो प्रति एकड़ वैसे ही सिर्फ डीजल की लागत बढ़ गई। कुल मिलाकर 10 से 12,000 रुपए यह लागत बढ़ी है। और 15 रुपए का झुंझुना थमा दिया जाता है। किसान कह रहे हैं 400 रुपए से कम कुछ भी नहीं। विशेषज्ञ अब 388 रुपए की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह उठता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं लाल किले की प्राचीर से, छोटा किसान बने देश की शान। कांग्रेस कहती है किसानों की अनदेखी हो रही है। पर जब मेहनताने की माकूल कीमत देने की बारी आती है किसान को, तो वो पैसा नहीं मिलता। और एमएसपी तो कानून नहीं है, शुगर केन एक्ट तो है, कानून है, पर मिल मना कर देंगे, नहीं दे सकते जी। पंजाब में ही 2 साल पहले मना कर दिया, जी दाम बहुत ज्यादा हैं, हम नहीं दे पाएंगे। डंडा नहीं चला उन पर, उल्टे मांडवली हुई, बीच का रास्ता निकाला गया कि 275 रुपए दे दो किसानों को और 35 रुपए हम दे देंगे। बाद में हुआ कि 35 में से 25 रुपए राज्य दे देगी किसानों को, 10 रुपए मिल और दे देंगे। पर कानून होने के बावजूद दाम नहीं दिया जाना, आपने आज तक सुना है कि किसी को जेल भेजा गया हो इसके लिए? तो सब क्या दरअसल घड़ियाली आंसू बहाते हैं किसानों को लेकर। इस हमाम में सभी राजनीतिक दल क्या नंगे हैं? कड़वी बात कर रहा हूं, रविवार के दिन, रक्षाबंधन के दिन, पर क्या यही हकीकत है? कड़वी ही सही। और किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं? कहने को बातचीत चल रही है, बातचीत में क्या हुआ सुनिए। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। किसान नेता साफ कह रहे हैं हमारी तो लागत ही 388 रुपए आ रही है और आप देते हैं 325 रुपए, 310 रुपए था एक हफ्ते पहले तक। अगेती का दाम मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसानों की लड़ाई गन्ने के दाम पर आई और केंद्र के बाद निशाने पर पंजाब सरकार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, बहुत से आंदोलनों की अगुवाई की है, इकबाल सिंह लालपुरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये सहारनपुर से आते हैं, ये भी गन्ना बेल्ट से भली भांति वाकिफ हैं, सुरेंद्र राजपूत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, प्रेम सिंह चंदू माजरा वरिष्ठ नेता हैं, अकाली दल के, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वो भी चर्चा में जुड़ेंगे। और किसान नेता, बड़े चेहरा हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के मेजर सिंह पूनावाल इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र भाई, बड़ा सरकार की संवेदनहीनता और ये दो कारोबारियों, व्यापारियों के हाथ में, कॉरपोरेट घरानों के हाथ में आ गई। आप क्या कर रहे हैं पंजाब में? 4 साल में दाम नहीं बढ़ा पाए। संदीप भाई, आप एक ऐसे निरपेक्ष प्रस्तोता हैं, आपका हर आरोप हमारे सराखों पर। और सच बात यह है कि किसान के मुखालिफ जो सरकार रहेगी उस सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे। मैं आपको कुछ फैक्ट रख देता हूं, उसके बाद निर्णय आपका। मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपका कि कम से कम किसानों के गन्ने का मूल्य 400 रुपए होना चाहिए। इस बात का मैं आपके भी समर्थन में हूं और मेजर सिंह लाल का नाम पूनावाला साहब के भी समर्थन में, और इकबाल सिंह जी को भी मेरा समर्थन करना चाहिए। घनश्याम भाई तो करेंगे ही। मैं आपको 2-3 बात बड़ी साफ साफ कह देता हूं। आपने सारा तथ्य बिल्कुल क्लियर रख दिया। पहला तथ्य जो आपने एफआरपी का रखा, आज अगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एफआरपी को 350, 450, 400 रुपए कर देती है, तो हम बहुत स्पष्ट रूप से, कोई राज्य हो, किसी की सरकार हो, उससे नीचे नहीं दे सकते। साफ सी बात है। आप मुझे बता दो, केंद्र की सरकार के मुंह में दही जमी हुई है, कलम में उनके क्या नाम जंग लग गया है कि एफआरपी वो नहीं बढ़ा रहे। आप राज्य सरकार एफआरपी ना बढ़ाए केंद्र सरकार, एफआरपी वो 200 रुपए रखे, आप पे ऊपर कोई बाध्यता है? 400 रुपए दीजिए ना दाम। मैं बता, कोई बाध्यता है? देखिए वही या तो किलो में तौल लीजिए संदीप भाई, और या तौल लीजिए लीटर में। एक तरफ रहिए, दो तरफ रहने से नहीं, दोनों तरफ से तलवार चलाएंगे काम नहीं चले। मैं आपको बताऊं कि जब केंद्र सरकार का मूल्य बाध्यकारी है राज्य सरकारों के ऊपर, राज्य सरकार क्या नाम मिल से दिलाने में तभी सक्षम है जब केंद्र सरकार का कानून आएगा, और केंद्र सरकार का रेट से नीचे कोई नहीं दे सकता। उसके ऊपर आप लाभ दे सकते हैं। सरकार, राज्य सरकार अपने हिस्से से पैसे दे सकती है, कुछ उचित मूल्य बढ़ा सकती है। अगर केंद्र सरकार नहीं बढ़ा रही है तो केंद्र सरकार के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं? क्योंकि मूल्य तो मूल रूप से केंद्र सरकार ही बढ़ाएगी। आपके सरकार का एक शुगर केन कंट्रोल बोर्ड है जिसकी अध्यक्षता कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते, है ना पंजाब में? है। उसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के विशेषज्ञ हैं, है ना? बिल्कुल है। 2 साल पहले उन्होंने ही 343 रुपए का दाम सजेस्ट किया था, सलाह दी थी कि नहीं दी थी? बिल्कुल दी थी, और होना सरकार ने नहीं मानी। तो आप किसानों के हितैषी हैं या मिल ओनर्स के दबाव में रहते हैं? भाई मैं तो आप मेरी बात को मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं संदीप भाई। हम किसानों के हितैषी थे, किसानों के हितैषी हैं और किसानों के हितैषी रहेंगे। यही एक कारण है कि पंजाब में जितनी प्राइवेट शुगर मिले, चाहे अडानी की हो चाहे अंबानी की हो,
15 दिन में रेट दे रही है, पैसा दे रही है। उत्तर प्रदेश में सारी सरकारी मिले और सारी प्राइवेट मिले 1.5 साल से पैसा उन्होंने लूट रखा है, रोक रखा है। पंजाब में जो 225 करोड़ रुपया बाकी है, 200 कुछ करोड़ रुपया, वो कोऑपरेटिव शुगर मिल का है। किसी भी अडानी और अंबानी की शुगर मिल का 1 रुपया बाकी नहीं है। 15 दिन में पेमेंट मिल रहा है। और चाहे अमलो की शुगर मिल हो और चाहे पातड़ा की शुगर मिल हो, चाहे बाकी और 5 शुगर मिले हो प्राइवेट। मैं आपको बताऊं, आप इस चीज को डाइवर्ट ना करिए। मैं डाइवर्ट नहीं करता, मैं सीधा सवाल पूछता हूं बिना लार लपेट के। आपने ये बात कही ना, हाँ, 2 साल पहले एक चीज बताइए, 2 साल पहले अगेती का दाम 310 था। हाँ, था हाँ, और प्राइवेट मिलों ने कहा अरे जी ये स्टेट एडवाइस प्राइस, ये एसएपी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा जी, हाँ। हम तो मर जाएंगे जी। तो 275 पर मांडवाली की थी ना आपने, करी ना। अब आप मेरे को ये तो बता, शुगर केन कंट्रोल एक्ट कहां गई? डंडा क्यों नहीं चलता? कानून है ना, 14 दिन में देने हैं पैसे। सुनिए तो, हाँ। जो आप पंजाब राज्य सरकार के लिए बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि एक बार केंद्र सरकार के लिए बिल्कुल तो बोले ना पूछूंगा ना, कि- इकबाल सिंह लालपुरा हैं, पर सुनिए, आप जो सुनिए, घड़ियाली सुनिए। आंसू बहाते थे पहले, उनकी बात तो कर लूं। मैं बिल्कुल, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। हाँ। मैं, क्योंकि आप बीच में बोल देते हैं, मेरा तारतम्य टूट जाता है। आप इतने बड़े हैं, आपके चेहरे को देखता रहता हूं, समस्या ये आ जाती है, बीच में बात टूट जाती है। आज केंद्र सरकार का जो एफआरपी है 285 रुपए है। पहले 200, पहले इससे भी कम था, अभी 10 रुपए बढ़ाया है इन्होंने। आप मुझे इतना बता दो कि केंद्र सरकार एफआरपी अगर बढ़ाएगी तो राज्य सरकार हो, चाहे गन्ने की शुगर मिले हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एफआरपी से नीचे दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। तो ये हरियाणा, FRP उत्तराखंड, यूपी में दाम ज्यादा कैसे हैं पंजाब से? मैं बताता, वो भी बताता हूं, उस पर भी आ जाइए। उस पर देखिए, वहां पर राज्य सरकार दोषी है। लेकिन अच्छा। मैं आपको बताऊं कि राज्य सरकार जो हमारे पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार के राज्य में बिजली फ्री है। हरियाणा में बिजली मुफ्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम 4 गुने बढ़ चुके हैं। हमने सारे गन्ना किसानों की बिजली, या सारे किसानों की बिजली फ्री कर रखी है। जो बिजली, जो किसानों की जो गन्ने की लागत में एक बड़ा वो होता है, वो बिजली फ्री है। ना उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री, ना हरियाणा में बिजली फ्री, ना मध्य प्रदेश में बिजली फ्री। आप बता दो मेरे को। डीजल आपने, केंद्र सरकार ने डबल किया, राज्य सरकार ने नहीं किया। अच्छा। 6,000 रुपए देकर कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पे एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। करा दो ना उत्तर प्रदेश से बिजली फ्री, करा दो हरियाणा से बिजली फ्री। अच्छा, और या बिजली फिर- फ्री कर दी तो 4 साल तक दाम बढ़ाने की, जहमत उठाने की आपने चिंता नहीं की? संदीप जी, आपसे एक ही निवेदन है, आप मेरी बात को क्यों नहीं ले जा रहे हैं भाजपा की केंद्र सरकार वहां के ले पास? जाएंगे ना, कि पहले अपने गिरेबान में झांकिए, वही कोशिश कर रहा हूं। 4 साल में दाम नहीं बढ़े। अच्छा, एक मिनट, आप तो सहारनपुर से आते हैं ना, आप को आपके इलाके में गांडा कहते हैं। हाँ, गड्ढा आप कहते हैं, भली भांति जानते हैं 1 बीघे में कितना गांडा होता है? है? 1 बीघे में कितना गांडा? भाई हर जगह के अलग मोटा अलग मोटा 60 क्विंटल मान लूं, आजकल नया बीज भी आ गया, 70-80 भी होता है। 60 क्विंटल गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, एक एकड़ में हो गए 300 क्विंटल। ठीक है। 300 क्विंटल 15 रुपए आपने बढ़ा दिया दाम। अब 4 साल बाद तो कितने पैसे बढ़ गए? सर मुझे तो एक ये मिनट, बता दो, एक मैं तो मिनट, आपसे एक कह रहा हूं मिनट, कि अरे एक जितने रुपए मिनट, बढ़े हो, एक मिनट, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए। और डीजल के दाम 24 रुपए बढ़ गए। 100 लीटर डीजल भी लगे, उससे ज्यादा लगता है। 2500 रुपए तो वहीं गायब हो गए। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं। हाँ। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये एफआरपी अगर केंद्र सरकार 100 रुपए बढ़ा दे तो ये राज्य के ऊपर भी बाध्यकारी होगा और गन्ना मिलों के भी ऊपर बाध्यकारी होगा, हमारे ऊपर भी बाध्यकारी होगा और योगी सरकार पर भी बाध्यकारी होगा। क्यों नहीं होगा? 400 रुपए रेट हो जाएगा। आप एफआरपी बढ़वाओ तो, नरेंद्र मोदी जी से कहो तो, वो छोटा किसान, बड़ा किसान, खरा किसान, खोटा किसान ऐसे करते रहते हैं और एफआरपी नहीं बढ़ाते। मतलब अगर एक एफआरपी पर आप तो कोई आदमी एफआरपी किसी की आपको रोकता है। 388 की लागत अगर पंजाब का किसान कह रहा है, आप ना भी मानो, 15 रुपए बढ़ाने के जगह 50 रुपए आप बढ़ा सकते थे। इसमें तो कोई रोक नहीं है ना एफआरपी की है? ये बताइए ना मुझे। तो मेरी सहमति है आपसे और बढ़ाएंगे, ये भी सहमति है मेरी आपसे।
ऐसी चुनाव बात नहीं है। होता मैं है पंजाब तो सरकार वादा को पूरा बचा करने नहीं के रहा नाम हूं, पर लेकिन आप 10 केंद्र रुपए दाम सरकार बढ़ा के दिए ऊपर जाते कहिए हैं, तो। और चुनाव आता है तो 15 रुपए का झुंझुना की जी इसमें फंसेंगे। तो अब चुनाव आ गया, बीच के 4 साल चुप्पी मारकर बैठ जाओ और कहो आप किसान हितैषी हैं। देखो संदीप भाई, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी है दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। मेरी तो बात मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि एफआरपी आप बढ़वा दो, अगर राज्य सरकार चाहे भाजपा की हो, सपा की, बात भी। लेकिन अगर पंजाब की सरकार एफआरपी के ऊपर एसएपी ज्यादा नहीं बढ़ा पा रही, तो कम से कम बिजली तो मुफ्त दे रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो बिजली भी 4 गुना कर दी, डीजल देश की सरकार ने डबल कर दिया। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा इक्विपमेंट पे 18% कर दिया। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा, अब हो गई ना बात, आपने वो बात समझा दी। इकबाल सिंह लालपुरा, एमएसपी को तो कानूनी जामा पहनाया नहीं जाएगा। गन्ने के कीमत, जहां एक कानून है, एक एक्ट है, वहां पहली बात तो बकाया खड़ा रहता है, 20,000 करोड़ देश में खड़ा है, और दूसरा ये गन्ने की माकूल कीमत मिलती है। आप तो किसानी परिवार से हैं, मैंने कोई गलत आंकड़ा जारी किया अभी? संदीप भाई, किसान की हालत पूरे देश में अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 80% किसान छोटे किसान हैं, 5 एकड़ से कम जमीन वाले हैं। बात यह है, जैसे अब 97 से पंजाब में बिजली फ्री थी। अकाली दल और भाजपा की सरकार ने फैसला किया था कि किसानों को बिजली फ्री देंगे। तब से 24 साल से पंजाब में बिजली फ्री का चल रही है, कोई नई बात नहीं चली। अब ये शुगर मिलें 2 सेक्टरों में है। एक तो है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें ज्यादा पॉलिटिशियनों की शुगर मिले हैं, और कांग्रेस की एमएलए साहबान की मिले हैं। दूसरा गवर्नमेंट की मिले हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में। इन दोनों के लिए सरकार इनकी पेमेंट देने के लिए जिम्मेवार है। ये सोचिए, ये राणा शुगर मिल किसकी है, और ये जो मिले हैं, और दूसरी जो चड्डा मिल है, वो कौन लोग हैं? शराब के ठेकेदार। और उनकी कांग्रेस सरकार से क्या रिश्तेदारी है या क्या पार्टनरशिप है, ये सारी बातें लोगों के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। 1 मिनट, नहीं सुरेंद्र राजपूत बीच में नहीं, मैं बैठा हूं अभी, आंकड़े मेरे पास भी हैं। 16 मिले हैं इकबाल सिंह लालपुरा पंजाब में, 9 कोऑपरेटिव, 7 प्राइवेट। आपने राणा और चड्डा वगैरह का जिक्र कर दिया। 200 करोड़ रुपए का बकाया है। उत्तर प्रदेश में 119 मिले हैं। वहां पर ये किसकी मिले हैं कि 8,000 करोड़ रुपए का बकाया है? देखो, पैसे तो हर योगी सरकार किसके दबाव में है, वो भी बताइए ना, वो भी खुलासा कीजिए। नहीं, योगी सरकार, मेरे से पहले आप बोल रहे थे, योगी सरकार ने दाम भी बढ़ाए हैं। कितने दाम बढ़ाए? कब बढ़ाए? 2017 में 10 रुपए। यहां तो 15 रुपए अभी बढ़ाए। योगी सरकार ने तो 10 रुपए 2017 में बढ़ाए थे, उसके बाद कुछ नहीं। बात यह है कि हर किसान को उसकी पूरी कीमत मिलनी चाहिए, देगा चाहे कौन? वो सरकार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो सरकार हरियाणा में हो। अगर हमारी सरकार भी है स्टेट में, हम कहते हैं कि आप किसान का साथ दो। किसान की जो कीमत है, क्योंकि वो इतना बड़ा अमीर आदमी नहीं है कि वो जेब से कुछ खर्च पाएगा, उसको पैसे मिलने चाहिए। और उसके लिए तो कौन देगा? वो पंजाब हो और वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, देगा कौन? सब सरकारें बदल जाती हैं, राजनीतिक दल बदलते ही तर्क बदल जाते हैं, पिसता रहता है किसान। में गलत तो नहीं कह रहा इकबाल जी? देखो, हमारी सरकार हरियाणा में भी है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। मैं कह रहा हूं कि उन सरकारों को, हमारी सरकारों को भी किसान का पैसा दिलवाना चाहिए, बिलों पे दबाव डाल के, या जो भी तरीका है, जो पैसे उनके। यहां तो 8,000 करोड़ रुपए बकाया है उत्तर प्रदेश में, और 4 साल में 10 रुपए कीमत बढ़ी है। अगर लागत मूल्य पंजाब में बढ़ा है, किसान का, एक गन्ने किसान का रकबा घटने का खतरा मंडरा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तो यही हाल है। वहां भी तो लागत बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी? संदीप जी,
संदीप जी, मैं आपके तर्क से बिल्कुल सहमत हूं। मैं कब कह रहा हूं कि आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिसके मुझे जवाब देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि यूपी की सरकार को भी, हरियाणा की सरकार को भी, किसान का एक, पंजाब को भी किसान का एक एक पैसा चुकता करना चाहिए। आज सिर्फ पैसा चुकता नहीं, मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं जी। 5 साल तक 10 रुपए बढ़ाकर जी बैठ गए, सारी चीजों के दाम 2-2, 3-3 गुने हो गए। आप बाजार में कुछ भी खरीदेंगे 2-2, 3-3 गुना। ये किसान की ही, उसको जो कीमत मिलेगी, दाम मिलेगा, वो वहीं अटका रहेगा। मैं किसान हूं, किसान के साथ खड़ा हूं। किसान की आमदन नहीं बढ़ेगी तो खुदकुशियां होती रहेंगी और हो रही हैं, लेकिन जो लूटपाट राजनीतिक हो रही है यह भी बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। पर ये लूटपाट, मेजर सिंह पूनावाला, आप केंद्र को घेर रहे हैं, आरोप लगे कि जी बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। अब आप पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की सरकार को भी घेरने लगे। पर आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, पार्टी बदल जाती है तो तर्क भी बदल जाते हैं। सवाल पूछे जाएं तो तर्क कुछ और कर दिए जाएंगे। जी एफआरपी बढ़ा दे केंद्र, अरे एफआरपी कौन रोक रहा है आपको? आप जितना भी एसएपी देना है दीजिए जी। हेलो। हाँ अभी जी मेजर जी। जी, आवाज कट गई जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जी आ रही है। सरकार जिसकी होती है बोली भी बदल जाती है। विपक्ष में होंगे तो कुछ और है, सरकार में आने के बाद कुछ और। जी जी। मोदी सरकार संवेदनहीन, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल उठने लगे तो जी ये तो हम क्या करें, एफआरपी नहीं बढ़ा रहे। समझ में आती है ये बात? हम ये संयुक्त मोर्चे का ये कहना मानना है कि जो चाहे कांग्रेस की सरकार है कहीं, चाहे है बीजेपी की, चाहे उसके साथ काली पार्टी थे, भी इनकी नीतियां किसान विरोधी हैं, किसानों के खिलाफ हैं। हम दिल्ली में भी ऐसे ही बोलते हैं, जब बीजेपी बोलती है कि कानून इन्होंने लाए, हम उनके साथ खिलाफ भी बोलते हैं। जबकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी है, एक बार 10 रुपए बताए हैं 2017 में। उसके बाद आज तक कोई रुपया नहीं, गन्ने के मूल्य में कोई वादा नहीं किया गया। नहीं, आप 15 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है ना? अब जब किसानों ने लड़ाई शुरू की, सरकार को अल्टीमेटम दिया, सड़कों पर आगे रेलवे ट्रैक रोक लिया, तो आप 15 रुपए बढ़ाने की बात की। किसानों के साथ आज एक मीटिंग हुई, उसमें किसानों ने बोला कि 388 रुपए से कम गन्ना की प्रोडक्शन एक क्विंटल पर खर्चा आता है। तो सरकार के मारों ने खेती बाड़ी वालों को बोल दिया, केंद्र कमिश्नर ने बोला कि नहीं 388 नहीं 350 आता है। आज उसने बोल दिया अंदर, किसानों ने कहा 350 बोलते हैं, उस पर क्या देते हैं लोग। इसलिए सरकार जब से बाहर होते हैं ये लोग, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, तो किसानों का हेत जताते हैं कि हम किसानों के साथ नहीं, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। मेजर पूनावाला, अगर सरकार, केंद्र कमिश्नर कह रहे हैं जी 350 रुपए की लागत आती है, जी। तो फिर जो केंद्र में मोदी सरकार कहती है हम तो लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं, दाम तो बन गया 525 रुपए जी। 350 का आधा 175 हुआ ना, तो 525 का रेट हो गया। ये तो सरकार दे ना। फिर ये अगर वो मान रही है 350 की लागत है, लागत पर 50% तो दोगे। यूपी में बोलते हैं 392 रुपए 50 पैसे खर्चा आता है। हम बोलते हैं ना तो केंद्र की सरकार यूपी की मानकर उस पर देती है, रेट बनाती है, ना कि पंजाब की सरकार बनाती है, ना दूसरी स्टेटों की सरकारें बनाती हैं। आज जब ये बात हुई तो कल को जलंधर में मीटिंग होनी है जिसमें एग्रीकल्चर के माहिर आएंगे किसानों के साथ। उनके साथ बात होने के बाद 24 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ बात तय होगी कि कितना रेट देना है। जब सरकार का केंद्र कमिश्नर मानता है 350 रुपए यूनिवर्सिटी की सिफारिश पर, तो सरकार लोगों को जानबूझ के जब केंद्र से लड़ते हैं तो बीजेपी के साथ बात करते हैं, बीजेपी वाले केंद्र के पंजाब की सरकार की बात करते हैं। दो भाइयों की मैंने बात सुनी है, ये दो ही किसानों के हित के बात नहीं करते,
जहां करोड़ों रुपया बकाए की आपने 800 करोड़ की बात की है। 8,000 करोड़ तो यूपी का है, 20,000 करोड़ आज है। आज पंजाब में भी 200 करोड़ नहीं, इससे पहले 700-800 करोड़ था पिछले साल। हमने जब जहां धरने लगाए, किसानों पर पर्चे बने, किसानों को जेल में डाला गया, उनको पकड़ा गया, पर किसानों का पैसा नहीं दिलाया। किसानों ने करोड़ों रुपया मिल मालिकों से लेना है। वो मिलें, जैसे आपने बोला, ये राजनीतिक लोगों की मिल है। पंजाब में काली पार्टी के लोगों की मिल भी है और कांग्रेस वाले गुरजीत राणा हैं जो उनकी मिलें भी है। उनकी मिलों पर भी बकाया है। वहां किसी प्रशासन अधिकारी की हिम्मत नहीं उनको बोलने की। यही हाल हमने- यूपी में है। हमारा डिस्ट्रिक्ट संगरूर है, वहां दूरी में शुगर मिल है जादव की। हमने पिछले 19 में उस पर 25 दिन उसको घेर कर रखा। एक रात वो ऐसे हालात हुए, हमने एसडीएम को घेर लिया किसानों ने। सभी एसडीएम का हमला फैला, अंदर गिर गया, पर मिल मालक डीसी का फोन नहीं उठा रहे थे, वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। वो कारण क्या है? वो राजनीतिक लोग हैं। ऐसा होने के बाद मतलब सरकार में आते ही सब एक जैसे हो जाते हैं। वो सरकार में आते बीजेपी हो, सभी लोग कांग्रेस हो, शिरोमणि अकाली दल हो, सपा हो, सरकार में सबका वही आते हाल है। सभी लोग एक ऐसे हो जाते हैं। और आज जो बात आपने की है, ये 15 दिन के बाद उसको ब्याज देना पड़े। कोर्ट ने भी फैसला किया, किसानों ने रेट डाली। आज तक देश में पंजाब में एक भी पैसा ब्याज का किसी किसानों को नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कहीं भी नहीं मिला किसानों का। कोर्ट के कहने पर सरकार भी मानती है। इसकी बात है, जो सरकार में ईमानदारी हो तो सरकार किसानों को दाम दबाए, सही समय पर दबाए। हमने तो नहीं ऐसी नहीं, बातें एक की। चीज मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। प्रेम सिंह चंदू माजरा, आप इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, आप और इकबाल सिंह लालपुरा। मुझे एक चीज बताइए प्रेम सिंह चंदू माजरा जी, मतलब ये सरकारें, ये व्यवस्था हमारी किसानों पर एहसान करती है क्या? किसान फसल बोता है, एक शुगर केन एक्ट है, एक एफआरपी है, केंद्र भी एक रेट जारी करता है और राज्य सरकारें एक स्टेट एडवाइज प्राइस भी जारी करती हैं। तो ये एहसान करते हैं क्या? किसान जाए, पर्ची कटवाए, मिल में लाइन पर खड़ा हो और फिर इंतजार करता रहे, जी जी पैसे आएंगे मेरे खाते में। ये तो कानून है, ये तो सीधा आ जाना चाहिए ना। देखिए, आप सच कह रहे हैं संदीप जी। सरकार कोई एहसान नहीं करती, सरकार का फर्ज होता है, सरकार की ड्यूटी होती है। सरकार एक और तो कहती है कि डिवर्सिफिकेशन होना चाहिए, दूसरी और अगर डिवर्सिफिकेशन के लिए गन्ना बोते हैं किसान, तो गन्ना वालों के आप ही जानते हैं, आप ही बता रहे हैं संदीप जी, 20,000 करोड़ रुपया पिछले वर्षों का किसान का हो खंड मिलों के पास, तो दिया ना जाए। और पंजाब का 200 करोड़ पड़ा है अभी तक, दिया ना जाए, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं सुरेंद्र राजपूत जी से, जो पहले बोल रहे थे मेरे से पहले, शायद उनका नाम जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो जैसे ना कान सीधा नहीं पकड़ रहे, पुट्ठा पकड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार, पंजाब में बिजली व्यवस्था फ्री है, तो दूसरे प्रदेशों में बिजली के रेट दिए जाते हैं, इसलिए वहां रेट ज्यादा दे दिया, पंजाब में कम। ये कोई एहसान किया है? हमने फ्री दी थी बिजली। किसान के कितने खर्चे हैं? किसान जो 95% अनाज पैदा करता है वो देश के लिए करता है, 5% भी नहीं खर्चता पंजाब का किसान। तो ये गन्ना भी है, जो खंड है, पंजाब का किसान तो 2% खंड भरता है, बाकी सारे देश के लिए जाती है। तो जो एग्रीकल्चर लॉसेस हो रहे हैं वो पॉलिसीज ऐसी हैं, उनके कारण खेती जो घाटे में जा रही है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी कहा जाता था जब देश आजाद हुआ, अब वो निखिद्ध बन गया खेतीबाड़ी सेक्टर, क्योंकि पॉलिसी का गलत थी। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, अगर सरकारों की पॉलिसी ठीक हो तो खंड मिलें मुनाफे में आ सकती हैं। मैं सहकारिता मंत्री था, मैं संयुक्त किसान मोर्चे के नेता को भी कहना चाहता हूं कि सबको एक रस्से में न लपेटे, कम से कम थोड़ा बहुत अंतर रखना चाहिए। मैं सहकारिता मंत्री था, मेरे से पहले और मेरे से बाद आज तक खंड मिलों का मुनाफा नहीं बांटा गया किसानों में। मैंने 5-5, 7-7 करोड़ रुपया हर मिल का, संदीप जी रिकॉर्ड की बात है, मुनाफा कमा के खंड मिलों का बांटा। क्योंकि सीरे के मामले में गड़बड़ हो जाती है, सीरा जब बेचते हैं और जो तत्था बेचते हैं उसका गड़बड़ी होती है। सही बात कह रहे हैं। आप भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी जो कहते हैं ना खंड मिलें
लॉस में जा रही हैं, इनको मुनाफे में लाया जा सकता है। एथेनॉल का प्रबंध किया जाए बिल्कुल। और पावर जनरेशन की व्यवस्था की जाए, आज खांड मिलें मुनाफे में आ सकती हैं, मगर ये करते नहीं है। अपनी मनमर्जी से अपना पैसा कमा के चले जाते हैं। जब हमारी सरकार थी बादल साहब की, हमारे भी पैसा रह गया बकाया किसानों के साथ। पार्लियामेंट की इलेक्शन आई, मैंने बादल साहब को बोला कि कुछ हम अपनी सरकार के अपने खजाने से दें। हमने प्रति क्विंटल 50 रुपए प्रति क्विंटल खंड मिलों को दिए ताकि किसानों का जो बकाया है वो दिया जाए। पंजाब के खजाने से पहली बार हुआ। तो अब भी मैं कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। देखिए एसएपी अगर हरियाणा सरकार बढ़ा सकती है, अगर हरियाणा में 358 रुपए पर क्विंटल दाम दिए जा सकते हैं क्विंटल के, तो फिर पंजाब के क्यों नहीं दिए जाते? क्यों नहीं दिए जा कम सकते? दिया जाता है। ये ट्यूबवेल फ्री की तो बात करते हैं। जो वैट है, देश में सबसे ज्यादा वैट डीजल पे पंजाब में लगा हुआ है, तो हमारे से तो पैसा वहां से निकाल लिया जाता है डीजल के दाम बढ़ाकर। तो इस बात सबसे जरूरी बात है, अगर देश में एसएपी सब प्रदेश की सरकारें देती हैं तो पंजाब सरकार को भी एसएपी देनी चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश मेरा को भी मेरा SAP बिल्कुल बढ़ानी मूल चाहिए। सवाल ये है, अगर हरियाणा सरकार बढ़ा सकती है तो फिर घनश्याम उत्तर तिवारी अब प्रदेश स्क्रीन और पर। पंजाब को भी बढ़ा- घनश्याम तिवारी, मुझे एक चीज बताइए भाई, किसान फसल बो रहा है, एक उत्पाद वो लेकर आ रहा है कि भाई मेरा ये गेहूं है या धान है या मक्का है या गन्ना है, और उसे बेचेगा बाजार में। कोई भी दुनिया में, भारत में कहीं भी ऐसा उत्पादक है कि जी माल ले लिया, भुगतान हो नहीं रहा, उत्पादक आंदोलन करने पर आमादा है, लागत मूल्य उसका जितना लग रहा है उससे भी कम की कीमत आंकी जाए, कानून है कि 14 दिन में भुगतान की पेमेंट की जानी चाहिए वरना 15% ब्याज दिया जाए। आज तक किसी ने वो ब्याज नहीं दिया, और जो पैसा रोकते हैं मिल मालिक, उनको सरकार अभेदान देती है। उन पर जुर्माना ठोकना, कानूनी कार्रवाई करना तो बहुत दूर की कौड़ी है। ये कहीं होता देखा है आपने? नमस्कार संदीप जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो किसान के साथ सिर्फ इतना भर अन्याय नहीं होता है। जब किसान के नाम पर सरकार कोई संसद में बिल लाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये झूठ कह देती है कि उन्होंने 92 लाख किसानों से कंसल्ट किया, उसके बाद ये बिल लेकर के आ रही है। बिल भी धोखे से पारित करने का प्रयास किया जाता है और सैकड़ों किसान आंदोलित रहते हैं। जहां तक किसान के इनपुट कॉस्ट की बात है, अगर जिस तरीके से सरकार ने बिना मार्केट फोर्सेस, एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों को मार्केट फोर्सेस पे निर्भर कर देना चाहते हैं, ये सरकार की मंशा है। दूसरी तरफ सरकार जिस चीज में मार्केट फोर्सेस काम करती हैं और जो पहले से नीतियां रही हैं, जो कि डीजल और पेट्रोल के दाम हैं, उसमें सरकार लोगों से ठगी करना चाहती है, लोगों से पैसे वसूलना चाहती है। तो लगातार आप इनपुट कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं और आप न राज्यों को जीएसटी का पैसा दे रहे हैं, न वो मार्केट सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं। और उसके अलावा जब किसान अपनी मांग रखते हैं तो आप उनको सुनने के लिए नहीं, जो भी सरकार में आता है, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर पूछ रहा हूं, जीएसटी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सरकारें कारोबारी कॉरपोरेट इंडिया की बातें तो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनती हैं। 10-10 लाख करोड़ रुपए के एनपीए राइट ऑफ हो जाते हैं, और 2000 रुपए हर 4 महीने में देने की बात जब आती है, वो पिछले कुछ सालों में जो किसान सम्मान निधि दी गई है 1.5 लाख करोड़ दे दिया जी। 2000 रुपए 4 महीने में, 500 रुपए 1 महीने के 5 आदमियों का परिवार, तो 3 रुपए 33 पैसे प्रति आदमी बनता है। उसका ढोल बाजे के साथ प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री 500 रुपए प्रति किसान परिवार को देकर के एहसान जताते हैं, नहीं, सारी सरकारें जता रही है ना। आप भी एहसान जताते हैं जी, ये कर दिया, वो कर दिया। आपके दाम कितने बड़े थे? 20-30 रुपए आपने बढ़ा दिए। कर सकते हैं, लेकिन मैं आप ही की बात को आगे लेके जा रहा हूं। आप जिस तरीके से 500 रुपए किसान परिवार को देकर के एहसान जताते हैं, उसी ढर्रे में आप देखिए तो जो लाखों करोड़ कॉर्पोरेट का ऋण माफ कर दिया जाता है, उस प्रधानमंत्री एहसान भी नहीं जताते, क्योंकि वो राजनीति इस तरीके की है कि वो 500 रुपए किसान को देकर के कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ सहानुभूति रखते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जिन कॉर्पोरेटों के दम पर वो चुनाव लड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, उनको चोरी छुपे ये लाखों करोड़ का मुनाफा दे दिया जाता है और ऋण माफ कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि किसान को ये जो दोहरी नीति झेलनी पड़ रही है, उसका एक कारण ये है कि किसान जिस तरीके से संगठित होना चाहता था वो हुआ नहीं।
आज जब फाइनली किसान संगठित हुआ है तो उसे देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, देशद्रोही, एंटी नेशनल कहा जा रहा है। अपने लोगों को भेज करके लाल किले पर आप झंडा फहराने की कोशिश करते हैं और वो ब्लेम किसान के ऊपर मढ़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसान उस स्तर पर पहुंच गया है जहां पर कि किसान आज संगठित तो हो रहा है। किसानों की बात नहीं सुनती है ना, सरकारों के डीएनए में है ना सुरेंद्र राजपूत। मोटी बात यह है, आपने भी कहा देखिए मुफ्त की हम बिजली दे रहे हैं, हरियाणा में, उत्तराखंड में, यूपी में नहीं मिलती तो हमारे दाम उतने नहीं हैं। अरे टैक्स हॉलीडेज, कंसेशंस किसी भी कारोबारी को दिए जाते हैं ना, उसका तो आप गाजे बाजे के साथ बखान नहीं करते। सारी चीजें गिनवाने के लिए किसान ही सामने आ जाता है। ये सत्ता का डीएनए है क्या कि किसान की सुनने की जरूरत नहीं, अरे मजबूर है मान लेगा, अन्नदाता कह देंगे, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप भाई, आपसे मैं 100% सहमत हूं और मेजर पूनावाला से भी 100% सहमत। किसान के मामले में चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी संवेदनहीन रवैया अपनाती है, उसे पाप का भागी भी होना होगा, श्राप का भागी भी होना होगा और नरक का भागी भी होना होगा, कोई सरकार हो। मेरी बात को आप या क्या नाम मेजर पूनावाला थोड़ा दूसरी तरफ ले गए। बाकी जो भाजपा के प्रवक्ता साहब है, इकबाल सिंह साहब और प्रेम सिंह चंदू माजरा साहब हमारे बड़े आगू हैं, इन दोनों ने तो पॉलिटिकल बात की और इन दोनों ने अपने पुराने गठबंधन को ताजा किया और कुछ नहीं किया। हमसे आप सिर्फ एक बात पूछ लीजिए, एक बात बता दीजिए, आप किसान केंद्र पे आंदोलन कर रहा है एमएसपी के लिए, ठीक? गन्ने की एमएसपी एफआरपी है। अगर गन्ने की एमएसपी बढ़ा देती है केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार भी हो, चाहे अडानी अंबानी की शुगर मिल हो, चाहे राज्य सरकारों की शुगर मिल हो, वो रेट बाध्यकारी होगा, हाँ या ना? आप बताइए तो जवाब आता है। एडवाइस प्राइस को कौन रोकता है? आप अगर 500 भी देने लगे, कौन रोक रहा है? मुझे ये बताइए ना। सर मैं बताता हूं, वो वही कह रहे थे प्रेम सिंह चंदू माजरा, सीधा कान पकड़ने के बजाय आप घुमाकर पकड़ रहे। प्रेम सिंह चंदू माजरा साहब तो बड़े नेता हैं। प्रेम सिंह चंदू माजरा साहब आज की डेट में कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि ये कांग्रेस के विरोध में पुराने उसमें है, जाने दीजिए उस बात को हम क्या करें, लेकिन आज से पहले तो ये सरकार में ही थे ना, 6 महीने पहले। मेरे को कांग्रेस बीजेपी आपके आपसी विरोध से कोई लेना देना नहीं। सवाल यह है किसान के समर्थन में कौन खड़ा है, या दरअसल सत्ता किसान विरोधी होती है? सुनिए सर, बिल्कुल मैं आपसे बताऊं, अगर किसान के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो आपके सामने हैं। किसानों के समर्थन में वो लोग खड़े जो 2013 में लैंड एक्विजिशन का बिल लेकर के आए थे। किसान के विरोध में वो लोग खड़े हैं जो लैंड एक्विजिशन। लालपुरा, सवाल सीधा है, किसान के समर्थन में कौन है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। कम से कम इस साल पिछले 8-9 महीनों में किसानी की बात हुई। शायद आपकी सरकार चाहे घेरे में हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सुखद एहसास हुआ होगा कि किसानी की बात मुख्य धारा में हो तो रही है, चैनलों पर हो तो रही है, वरना किसानी की बात तो हुई ही नहीं, प्राथमिकता थी ही नहीं किसी की। संदीप जी, 66 से जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय के दिया था, वो जय जवान और जय किसान का था। लेकिन आप जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, 68 से 96 तक कांग्रेस ज्यादा समय पावर में रही है। उस कानून में कुछ ऐसा नहीं बनाया कि गन्ने की कीमत या किसान की एमएसपी जो है इसको किस ढंग से कानूनी तरीका दिया जाए। अब हमने बात की है और हम किसान से बात करने के लिए तैयार हैं। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देके हम एहसान नहीं कर रहे, किसान का सम्मान कर रहे हैं और उसको अपनी कीमत पूरी मेहनत की माकूल कीमत दे दो ना। 400 रुपए का दाम दे दो, वो नहीं चाहिए उसे फिर 2,000 रुपए बिल्कुल 4 महीने में, बिल्कुल दी जाएगी। अब बात मेरी संदीप जी बात खत्म कर लेती। हाँ। हमारे ऊपर ये मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि हम खालिस्तान, हमने किसानों को नहीं कहा। कौन कह रहे हैं? रवनीत बिट्टू इनके एमपी, उनके भाई गुरकीरत कोटली, उसके अब प्रधानमंत्री को पीयूष गोयल, राव साहब दानवे, रमेश बिदूड़ी, कितनों ने बयान दिए। तो देख मैं कांग्रेस वाले ये जो है बातें कर रहे हैं और दूसरा हमें बदनाम कर रहे हैं। हम किसान के साथी हैं, किसान के भाई हैं। अब आगे आके ये अपनी शराब की दुकानें या मिलें बंद करे, नहीं तो किसान को पूरा पैसा दे।
किसान, छोटा किसान बने देश की शान, इसके लिए राजनीतिक आम सहमति कब बनेगी या घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे? और सत्ता का दरअसल डीएनए ये है कि किसान उनकी प्राथमिकता में नहीं है, वो कतार में खड़ा हुआ आखिरी आदमी बन जाता है। चुनाव आते हैं तो सबको किसान याद आ जाते हैं। ये भी बदलने की जरूरत है क्या? आज संडे के दिन थॉट फॉर द डे देकर जा रहा हूं।